हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आइए करते हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस जो ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है। आने वाले एग्जाम के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से लिया गया है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा में 200 छात्र में से 62% हिंदी और 58% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि छात्रों की संख्या 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों के छात्र की उत्तीर्ण हुए छात्र की हमको संख्या निकालना है। ठीक है, क्या कहता है। 200 छात्र है। कितने छात्र है टोटल? 200 छात्र है, जिसमें से हिंदी में कितना 62%, हिंदी में 62% छात्र पास हुए और इंग्लिश में कितने पास हुए हैं? इंग्लिश में 58% छात्र पास हुए हैं। ठीक है, जब ये परसेंटेज में है तो दोनों में 100% होगा। फेल कितना हुआ होगा? इसको अगर हम 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना इसका फेल आ जाएगा? 38% इधर से अनुत्तीर्ण हुआ होगा और 58 इसमें पास हुआ है तो इसमें अनुत्तीर्ण कितना? 42% इसमें अनुत्तीर्ण हुआ होगा। तो टोटल अनुत्तीर्ण कितना हो गया? और दोनों सब्जेक्ट में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में अनुत्तीर्ण जो हुआ है वह टोटल कितना है? 25% है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पढ़िएगा, देखिएगा। ठीक है, दोनों में क्या कहता है? 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए इसके नंबर बताना है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो हमको सबसे पहले क्या अनुत्तीर्ण निकालने का इसमें दे दिया है क्लू। क्या दिया है? इस दोनों को जोड़ देंगे और जो आएगा उसमें हम इसको 25 को घटा लेंगे तो अनुत्तीर्ण आ जाएगा। मतलब अगर हम 38 जोड़ 42 करते हैं, ठीक है, और इसमें से हम क्या करेंगे? 25 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? अनुत्तीर्ण हुए छात्र की संख्या आ जाएगा। तो 38 और 40 70 10 80, 80 में से घटा करेंगे 75 तो कितना बचेगा? ये 55 बच जाएगा। तो 55% जो है यह फेल कर गए, मतलब अनुत्तीर्ण हो गए। तो उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितना हो गया? 100 में से 55 बच्चे क्या कर गए? फेल कर गए। तो पास कितना किए? 45% पास किए। अब हमसे पूछ रहा है 200 में अगर 45% अगर बच्चा पास किए हैं तो 200 का 45% क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 45 दूनी 90। 200 का 45%, 200 गुना 45/100। अगर आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए तो इस तरह से ये दो शून्ना कट जाएगा। आंसर में कितना आ जाएगा? 90। तो 90 बच्चे क्या हुए? जो उत्तीर्ण हुए, पास हुए। तो यही हमारा 1 नंबर जो उत्तर है यही होगा सही। इससे पहले हम लोग एलसीएम का क्वेश्चन कर चुके हैं और विभाजकता के नियम का कर चुके हैं। ये सभी ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दो दलों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में ए ने बी से कुल मतों का 16% अधिक मत प्राप्त किया। मतलब ए और बी दोनों इलेक्शन लड़ा, ठीक है। ये नंबर नहीं दिया हुआ है कितना कितना प्रतिशत किसको आया। क्या कहता है? ए को 16% ज्यादा बी से प्राप्त हुआ। हम ऐसे सोच करके देखेंगे, अगर टोटल 100% है तो इसको अगर 16% ज्यादा बी को प्राप्त हुआ होगा 42, तो बी से, तो बी में कितना आया? बी को हम मान लिए 42% होगा और इसको 58% होगा। दोनों का डिफरेंस कितना है? 16 है। तो इसको ए को कितना 16% ज्यादा मत प्राप्त हुआ बी से। फिर क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि बी को इतना मत प्राप्त हुए, कितना हुए? 25,200 मत प्राप्त हुए बी को। तो बी को प्रतिशत में कितना 42% मत प्राप्त हुआ है। तो इसी का वैल्यू कह रहा है ना 25,200, 25,200 मत बी को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसी का वैल्यू है, हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू। और बाद में क्या कहता है, तो कोई भी मत जो है अवैध नहीं है, कोई भी मत अवैध मत नहीं है। तो बी को कितने मत से चुनाव हार गया? तो बी कितना 16% से चुनाव हारा है। तो हमको अगर इसमें भी निकालना होगा तो हमको 16% का ही वैल्यू निकालना होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है ना, जो एक चुनाव में ए और बी चुनाव लड़ता है जिसमें ए को बी से 16% अधिक मत प्राप्त होते हैं और बी को 25,200 मत प्राप्त होता है। तो 16% मत ज्यादा प्राप्त होता है तो मान लीजिए इसको 58 और ये 42, और 42 का वैल्यू हम जो इसको मत प्राप्त हुआ, ये कहता है क्या, बी कितने मत से हार गए। तो बी कितने मत से हारे होंगे? तो 16% मत से हारे होंगे। तो 16% के वैल्यू हम इससे भी निकाल सकते हैं 42 से इसको कटा करके। ठीक, अगर नहीं तो इस तरह से आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में देखिए, जब हम कह रहे हैं दोनों का डिफरेंस 16% है, पहला ही लाइन में कह रहा है जो ए को बी से 16% मत ज्यादा प्राप्त हुए। देखिए समझने में टाइम लग रहा है, अगर आप समझ जाइएगा तो 1 सेकंड में होगा। अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन जान रहे होते और डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखिएगा, ए ने
मतलब ए को 20 से ज़्यादा 16% ज़्यादा हुआ, तो मतलब 16% से वो हारा है। तो देख लेंगे 16 का मल्टीपल इसमें क्या है, इसमें तो 16 से सिर्फ एक ही नंबर कट रहा है, ये वाला, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेट भी करके देख लीजिएगा तो यही होगा। ये 42 60 बार में कटेगा, 600 बार में, सॉरी 600 बार में 16 का 96, ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। इसका आंसर 9600 हो गया। हम ऑप्शन से देख करके कर सकते थे, 16 का मल्टीपल से देखते हैं 16 से किससे कटेगा, ये 9600। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का क्रमशः 31%, ठीक है, और 9% कितने पे, क्या चीज़ पे खर्च करता है, भोजन और कपड़ा पे, मतलब ये फूड पे खर्च करता है और ये क्लॉथ पे खर्च करता है, ठीक है। शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो ये टोटल कितना हो गया, ये 40% हो गया दोनों मिला करके। शेष कितना बच गया, अगर 100 है, ठीक है, 100 है तो 100 में से अगर 40 माइनस किए तो कितना शेष बच गया, 60। 60 का क्या कह रहा है, 1/3, 1/3 20 हो जाएगा। तो 20% जो है वो क्या चीज़ पे, एजुकेशन पे खर्चा कर दिया, बच्चा की शिक्षा पे। तो टोटल खर्च वो कितना कर दिया, 60 कर दिया खर्च। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह प्रति माह 4500 रुपये बचाता है। कितना बचाता है, 4500 बचत करता है, ठीक है। जो भोजन, कपड़े और बच्चे की शिक्षा के व्यय के बाद, मतलब फूड, क्लॉथ और एजुकेशन के खर्च के बाद जो पैसा बचा, ठीक है, उसके आधे के बराबर है। तो हम टोटल कितना, 60% मेरा खर्च हो चुका है, तो बचा कितना 40%, उसका भी आधा के बराबर ये 4500 है। उसके आधा क्या हो जाएगा, अगर इसमें से 40 बताओ, 40 का 20 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है टोटल उसके पास कितना रुपया, उसका मासिक वेतन है जो पहले कितना रुपया था। तो ये 20% का वैल्यू दिया, तो हमको 100% टोटल माने तो 100 का वैल्यू निकल जाएगा। इससे इसको काट लेंगे तो ये 225 बार में कट जाएगा ना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 225000। तो ये हो जाएगा 2 नंबर इसका उत्तर ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण एक गांव की जनसंख्या पहले था 15,750, कितना था, 15,750 था, लेकिन बाद में घट करके कितना हो गया, 14,490 हो गया। ये हो गया उसका, ठीक है। तो क्या कहता है, उस गांव में जनसंख्या में प्रतिशत में कितना कमी आई। तो पहले 15,750 था, बाद में 14,490 हो गया। इसमें कमी कितना आ गया, अगर इसको हम माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 6, फिर 2 और 1, 1260 की कमी आ गई। तो 1260 का प्रतिशत हम इसके साथ निकाल लेंगे। तो हमारा प्राइमरी यही है, पहले तो ये था मेरा। तो 15,750 में 1,260 कमी आ गई, तो कितना प्रतिशत की कमी आई, गुना 100 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से अगर हम कटाएंगे 750, एक शून्य कट जाएगा इधर, इधर अगर हम 2 पंचे 10 करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, 315 पंच पचे, 315 पचे 1575। अब अगर इसको हम कटाते हैं तो 4 बार में देखिए पूरा कट जाएगा, ठीक है, 3 चौक 12, 15 चौक 60, तो 8% की कमी आ गई। यही 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे, ठीक है, एक पंचायत चुनाव हुआ, उसमें 2 उम्मीदवार था ए और बी। क्या कहता है, उम्मीदवार ए को 42% मत प्राप्त हुए, इसको 42% मत प्राप्त हुए, और इसको बी को मत प्राप्त हुए, और वह बी से 8000 से हार गया, 8000 मत से हार गया बी से। तो बी को कितना प्राप्त हुआ, अगर मान लेते हैं दोनों का 100 हुआ, तो दोनों में से इसका कितना हो जाएगा, 58% हो जाएगा ना। अब क्या कहता है, ये 8000 वोट से बी से हार गए। तो पहले तो ये देख लेते हैं कितना प्रतिशत में हार गया, अगर माइनस करेंगे तो 16% आ जाएगा, और वोट जब देखेंगे तो 8000 वोट से हार गया। यही 8000 16% का वैल्यू ही है ना 8000। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, मतों की, कुल मतों की संख्या। जब 16% का वैल्यू ये दिया हुआ है, कुल मत हमारा 100% हम आराम से निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, इधर 500 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन आसान पूछा जाता है ग्रुप डी में, ध्यान से कीजिएगा तो सेकंड में बनेगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड काफ़ी है, ठीक है। क्या कहता है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 40% मत हासिल किया, मान लेते हैं उम्मीदवार एक इसको 40% मत हासिल किया, और दूसरे उम्मीदवार से वह 298 मत से हार गया। दूसरे उम्मीदवार से कितना, 298 मत से। अगर मान लेते हैं एक चुनाव में इसको 40% मत प्राप्त हुआ, तो इसको कितना मत प्राप्त हुआ होगा, 60%, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, ये हार गया कितने, इससे हार गया 298 मत से हार गया,
दूसरे उम्मीदवार से, ठीक है। तो पहले परसेंटेज में कितना हारा, तो 20% हार गया, इसको 40% है, इसको 60%, कितना कम है 20%। तो यही 20% का वैल्यू दिया हुआ है ना 298। तो ये 100 का हमको टोटल पूछेगा तो 100% का निकाल लेंगे, ये कट जाएगा, ये 149 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1490। यही हमारा उत्तर है 3 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां नंबर। क्या कहता है, एक छात्र परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब एक स्टूडेंट है, वो 40% अंक प्राप्त करता है, लेकिन उसके बावजूद वह 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। कहता है एक और अन्य छात्र है, उसको 60% अंक प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन वह उत्तीर्ण करता है और उससे भी उसको 20 नंबर ज़्यादा अधिक प्राप्त हो जाता है। तो अधिकतम मार्क्स कितना है उस परीक्षा का, मतलब अधिकतम अंक निकालना है उस परीक्षा का, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम, जो टोटल मार्क्स हैं, ठीक है ना, अधिकतम अंक है, उसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो एक छात्र को कितना, एक्स का 40% अंक प्राप्त हुआ, ठीक है, लेकिन वह कितने से फेल कर गया, पास होने से 40 से फेल कर गया। अगर हम इसमें 40 मार्क्स उसको आ जाता, 40 जोड़ देंगे तो वो पास कर जाएगा। हम मान लिए उसको पास करवा दिए 40 दे करके, तो ये मेरा पासिंग मार्क्स आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा को 60% मत प्राप्त मतलब अंक प्राप्त हुआ एक्स का, तो एक्स के 60% उसको हुआ, लेकिन उसको क्या हो गया, उसको 20 नंबर ज़्यादा आ गया। 20 नंबर ज़्यादा आ गया तो हमको पासिंग मार्क्स तक लाने के लिए क्या करेंगे, उसमें 20 मार्क्स माइनस कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर, ये दोनों का, इसका भी पासिंग मार्क्स आ गया, क्योंकि इसका 20 ज़्यादा आया तो 20 कम कर दिए, इसका 40 कम था तो इसमें 40 जोड़ दिए, अब दोनों बराबर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 40x% हो जाएगा। गुना में है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और प्लस इधर 40 करते हैं, इधर क्या हो जाएगा 60x% है, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा माइनस में 20 हो जाएगा। हम क्या किए, जो x वाला है उसको एक साइड कर देंगे और नंबर को एक साइड कर देंगे। इस तरह से अगर 60 इस साइड आएगा तो ये 20% हो जाएगा, और इस साइड अगर 40 जाएगा तो ये 60% हो जाएगा, 60 मार्क्स हो जाएगा जोड़ करके। अब हमको कहता है क्या, जो 100% का मान, मतलब अधिकतम मार्क्स कितना है, तो 20% का वैल्यू है 60, सीधा यहीं देख लेते हैं, 20 का वैल्यू है कितना 60, तो हमको क्या 100% का निकालना है ना, तो 20 या 60 3 बार में कट गया, तो 300 मार्क्स उसका अधिकतम होगा उस एग्जाम का। इस तरह से क्वेश्चन कीजिएगा, आसान है और ये बेसिक तरीका है। अगर आपको बेसिक पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कपड़ों पर 10%, किताब पर 2%। क्या है, कपड़ा पर 10%, किताब पर 2%, और पति के उपहार के लिए 5%, ठीक है, और अन्य पर 4% खर्च करने के बाद रानी के पास 5135 रुपये शेष बचा थे। प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी। तो क्या कहता है, कपड़ा पर, क्लॉथ पर कितना है 10%, ठीक है, किताब पर मतलब बुक पर कितना है 2%, ठीक है, गिफ्ट पर कितना है 5%, ठीक है, उसके बाद अन्य खर्च मतलब रेस्ट पे कितना है 4%। इतना वो खर्च करती है, इतना खर्च करने के बाद उसके पास कितना रुपया बच जाता है, 5135 रुपये बच जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है प्रारंभ में उसके पास कितना रुपया था, पहले खर्च कितना किया ये परसेंटेज में देख लेते हैं, 10 2 12 5 17 4 21% वो खर्च कर दिया, ठीक है। तो प्रतिशत में उसके पास कितना बचा, हम मान लेते हैं टोटल को 100%, उसमें से 21% अगर माइनस कर लेंगे तो कितना 79, 79% उसके पास अभी भी रुपया बचा हुआ है, और यही 79% का वैल्यू है ना, ये 5135 रुपया, तो ये 79 का वैल्यू है। अगर इसमें हम 100 गुना कर देंगे तो प्रारंभिक में उसके पास जितना रुपया था ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, देखते हैं कितने बार में कटता है। अच्छा का 48 400, तो ये सबसे पहले 6 बार में कटेगा। यहाँ हम छोटा सा डिवाइड कर लेते हैं, 5135 को अगर हम 79 से भागा करेंगे तो कितने बार में कटेगा, ठीक है। सबसे पहले 6 बार में लगा करके देखते हैं, अच्छा के 54, ठीक है, ये 474 हो जाएगा, तो इससे बचेगा कितना 395 बचेगा। अब 395 5 बार में कट रहा है, ठीक है, 79 पंचे 395 5 बार में कट रहा है, तो ये 65 टाइम्स में कट जाएगा। तो ये 6500 उसके पास मतलब प्रारंभ में रुपया था स्टार्टिंग में, जिसमें कि वो 21% खर्च कर दिया था, 5135 बचा हुआ, तो यही हमारा 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है, ठीक है, फिर क्या कहता है, इसे फिर से 20% बढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक संख्या है,
उसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है। मान लेते हैं संख्या को 100, ठीक है। इसमें क्या करता है, पहले 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसको लिख दी 110/100। फिर क्या कहता है, 10% की कमी कर दी जाती है, तो 10% कमी करेगी तो कितना हो जाएगा, 90/100, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहता है, फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो 120/100 ये कर दिया जाता है। तो बाद में शुद्ध परिवर्तन कितना आएगा, प्रतिशत में हमको बताना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, कटाते हैं, ये कट जाएगा, एक जीरो एक जीरो, इसका भी एक जीरो कट जाएगा, और इसका भी एक जीरो कट जाएगा। इधर 2 जीरो है तो एक जीरो इसका काट लेते हैं, एक जीरो इसका काट लेते हैं। हम देख रहे हैं क्या इसमें, अब इसको गुना कर लेंगे हम, ठीक। इसको जब हम गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, 11×9 99 गुना 12, ठीक। 99 × 12 देख लेते हैं। अब इसका इकाई स्थान में हर जगह देखते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो हमको पूरा गुना करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर हम इसको गुना करेंगे 9 दूना 18, तो इकाई स्थान पे हमेशा 8 आएगा, और नीचे सिर्फ 10 बचा हुआ है, तो मतलब प्रतिशत में एक अंक के बाद प्रतिशत होगा, तो एक अंक, सॉरी, डेसिमल होगा, दशमलव होगा एक अंक के बाद। तो इकाई स्थान पे जहाँ भी 8 होगा वही हमारा उत्तर होगा, तो 18.8 जो होगा यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम 9 दूना 18 करते हैं तो इकाई स्थान पे हमेशा 8 आएगा, तो इसका ही इकाई स्थान पे 8 है, तो यही हमारा उत्तर होगा। उतना गुना करने की जरूरत है नहीं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है। तो पहले क्या किया, 15% बढ़ा दिया, बाद में क्या करता है, 25% घटा दिया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन किए होंगे। इस तरह का क्वेश्चन जब किया जाता है तो ये वाला कंसेप्ट पर बनता है। ये वाला कंसेप्ट तो आपको याद ही होगा, जिसमें माइनस प्लस लगेगा जहाँ वहाँ कर सकते हैं, a+b+ab/100, तो वही हम कर रहे हैं। तो इसमें माइनस लगा हुआ है तो 25 माइनस में ये घटाया जा रहा है। तो अगर हम दोनों को गुना करेंगे तो 25 का माइनस हम डायरेक्ट यहाँ ही लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 15×25/100, क्योंकि गुना कर रहे हैं तो 25 का माइनस हम यहाँ ही लिख दिए, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, और इधर कितना आएगा, 15×25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 नहीं 250, और 25×5 = 125, तो कितना 375 आ जाता है। तो 375/100 कितना हो जाएगा, 3.75, तो घटा 3.75 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, -13.75। अगर ये प्लस में आता तो वेतन बढ़ता, अगर ये माइनस में आ रहा है तो उसके वेतन में कुछ कमी हुई है, वृद्धि होती तब जब वो यहाँ पर प्लस साइन आता, ठीक है। कमी हुई है तो माइनस साइन है, तो कितने की कमी हुई है, 13.7%, 13.75% की कमी हुई है, तो 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11वां नंबर। 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि एक शहर का वर्तमान जनसंख्या 12,000 है, कितना है, वर्तमान जनसंख्या 12,000 है, ठीक है, और जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि कर रही है, तो 10% से वृद्धि कर रही है, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 110/100, 3 वर्ष बाद कह रहे हैं तो पावर इस पे 3 दे दीजिए। इस तरह का अगर है, एक ही प्रतिशत से 10% से 3 बार बढ़ रहा है, तो इस तरह से कर लीजिए। इसका हम अगर घटा देंगे ऊपर ऊपर जीरो, क्या हो जाएगा, 12,000, ठीक है, गुना 11 ठीक है, गुना 11 पावर है, सॉरी, ठीक है, नीचे 10 × 10 × 10, 1 मिनट, यहाँ 11 है, ठीक है, ये कर लिए। तो इसका तीनों का शून्य कट जाएगा इस तरह से, ठीक है। बचा कितना, 12 गुना 3 बार 11, ठीक है, 11 × 11 × 11। हम ऑप्शन में देख रहे हैं, इतना गुना करने की जरूरत नहीं, इकाई स्थान पे इसमें भी 2 जीरो 2 जीरो है, तो ये सब तो होगा नहीं। एक ही ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे जीरो नहीं है, सभी जीरो कट चुके हैं, तो यही हमारा उत्तर होगा 1 नंबर। बाकी आप पिछले वीडियो में देखे होंगे विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, तो हम इसमें 11 से विभाजकता का नियम भी लगा के देख सकते हैं। क्या है, समस्थानिक और विषमस्थानिक नंबर को जोड़ लेंगे, तो इसमें 1, 9 और 2 को जोड़ लेते हैं, तो 1, 9, 2 कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ो, 9, 2, 11, 12 हो जाएगा, और इधर बचा कितना, 7 और 5 बचा, इसमें 7, 5, 12 माइनस कर लेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर यही 11 का मल्टीपल होता, 0 हुआ, तो ये 11 से डिविजिबल है, और सब नंबर चेक करके देखे तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो जो 11 से डिविजिबल होगा वही आंसर होगा। किसी भी तरह से हम कर सकते हैं ऑप्शन को देख करके, ठीक है, तो ये पहला उत्तर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12वां नंबर, ठीक।
12वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 360 का 200%, 360 है उसका 200%, ठीक है। फिर 150 उसी के 150 का 150%, फिर उसी का 40%, फिर उसी का क्या कहता है 30%, कितना होगा ये कह रहा है। तो ये कैलकुलेट करना है, देखते हैं जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम मेरा जीरो कटेगा तो सबके ऊपर से एक एक जीरो कट जाएगा, सबसे पहले इसका तो दोनों कट जाएगा, इधर एक शून्य बचा है और इसका एक शून्य बचा है, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं कितना है, इधर ऊपर में 4 है, 2 दूना 4, इधर 5 दूना 10, 5 दिया 15 हो जाएगा, तो इधर 3 दूना 6 दिया 18 हो गया इधर, और इधर कितना बचा 36 दूना 72, ठीक। अब देख लेते हैं कौन सा कटेगा, नीचे में सिर्फ 10 बच रहा है, ये ध्यान से देखिएगा, नीचे सिर्फ क्या बच रहा है 10 बच रहा है। और हम ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए 3 अंक के बाद 3 संख्या के बाद दशमलव दिया हुआ है, तो अगर नीचे 1000 रहता तब ना ऐसा होता, तो ये होगा ही नहीं। यहाँ 2 संख्या के बाद है तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ है ही नहीं दशमलव, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो एक ही उत्तर होगा, ये होगा। आप 72 गुना 18 भी कीजिएगा तो यही आएगा, एक संख्या के बाद, तो हमारा उत्तर 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करना है किसी भी तरह से जल्दी से, ठीक ना, जितना तेजी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना फायदा होगा एग्जाम में। एग्जाम में आपको तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, ना कि धीरे धीरे प्रोसेस से जाना होता है, इसीलिए आप ऑप्शन देख करके अपना दिमाग लगाइए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 13वां नंबर। तो 13वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्कूल में लड़का है लड़की है जिसके संख्या का अनुपात दिया हुआ है, मतलब बॉयज है और गर्ल्स है, बॉयज और गर्ल्स का संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:2, ठीक है। जिसमें क्या कहता है 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, तो हम इसको 3% है ना, इस पे 2 जीरो इधर भी डाल सकते हैं, इधर भी डाल लेते हैं, कट जाएगा। हम 300 बॉयज मान लिए और 200 गर्ल्स मान लिए, ठीक है। इसमें क्या कहता है, अब 20% को 20% लड़का को छात्रवृत्ति धारक है, 20% लड़का, 300 का 20% कितना हो जाएगा, 300 का 20% 60 हो जाएगा, ठीक है। और 200 का 25% कह रहा है ना, तो ये 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, तो ये 50 लड़की हो जाएगा। उसके बाद क्या करता है, तो स्कूल में उन छात्रों का प्रतिशत क्या है जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, तो ये सभी छात्रवृत्ति धारक है। कितने छात्रवृत्ति धारक टोटल स्टूडेंट हो गया, ये हो गया टोटल कितना 110, टोटल स्टूडेंट अगर दोनों को मिला के बॉयज गर्ल्स मिला के कितना हो जाएगा 500, इसमें से 110 छात्रवृत्ति धारक है, तो कितने छात्रवृत्ति धारक नहीं है, तो माइनस कर देंगे 390 जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो उसका प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो 390 बटे 500 गुना 100 कर दीजिए, ये अगर कट जाएगा इस तरह से क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, ये 78% जो है छात्रवृत्ति धारक नहीं है, ये हो जाएगा 2 नंबर इसका उत्तर। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला देख लेते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक शहर का जनसंख्या में 60% पुरुष है और शेष महिला है, ठीक है, मतलब मेल है 60% और फीमेल कितना है शेष है, तो शेष कितना होगा 40% होगा, ठीक है, ये मान लिया। क्या कहता है, यदि विवाहित पुरुषों और गैर विवाहित, मतलब इसमें मान लेते हैं मैरिड को MR लिख देते हैं और अनमैरिड को UMR लिख देते हैं, ठीक है, मैरिड और अनमैरिड, विवाहित पुरुष और गैर विवाहित पुरुषों की अनुपात 5:7 है, तो इसका अनुपात 5:7 दिया हुआ है, ठीक है। और महिला में भी विवाहित महिला है, मतलब मैरिड महिला है, और अनमैरिड महिला है, अनमैरिड महिला है, तो इसका कितना कह रहा है, इसका 2:3 है, ठीक है, दिया हुआ है। तो क्या कहता है, तो कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत विवाहित है, हमको विवाहित का प्रतिशत देखना है। हम देख रहे हैं यहाँ टोटल, हम इसको प्रतिशत में नहीं, टोटल मान लीजिए ये 60 है और ये 40 है। इसमें क्या कहता है मैरिड अनमैरिड है, तो हमको क्या करना है मैरिड का नंबर अनमैरिड का नंबर इधर निकाल लेना है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो भी अनुपात में दिया हुआ है उसको जोड़ करके उसमें भाग करेंगे, तो 7 5 12 को 60 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, 5 बच जाएगा, और उसी 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 हो गया, ये 35 हो गया, 25 35 60 होता है, तो 25 विवाहित है और 35 मतलब विवाहित नहीं है, गैर विवाहित है। इसी तरह से इसमें भी देख लेंगे, 3 2 5 है, 5 को 40 में भाग करेंगे 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 विवाहित है, और 8 तिये 24 विवाहित नहीं है, गैर विवाहित है, ठीक है, अविवाहित है। हमसे विवाहित का पूछ रहा है, कुल जनसंख्या में विवाहित का प्रतिशत,
तो इधर विवाहित 16 है, इधर विवाहित कितना है 25 है, 25 16 कितना हो जाता है 41%। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 41%। समझ में आया? एक बार फिर से सुनिएगा, क्या है 60% है, 40% है, मेल और फीमेल है, महिला है और पुरुष है, पुरुष और महिला का है। ये हो गया पुरुष, ये महिला। ठीक, इसका क्या कहता है, पुरुष में भी विवाहित और गैर विवाहित है। तो विवाहित का 5 है और इसका 7 है, रेशियो में, अनुपात में। हम दोनों को जोड़ दिए, 7 5 12 को 60 से भगा दिए, 5 हो गया, 25 25 हो गया और 7 5 35 हो गया। 25 विवाहित पुरुष है और 35 अनविवाहित मतलब गैर विवाहित पुरुष है। ठीक है, इधर फिर देख लिए 3 2 5 को 40 से भागा दिया, 8 दूना 16, 16 विवाहित है, हमको सिर्फ विवाहित देखना था, तो हम अगर ये नहीं भी निकालते तो चलता। तो 16 जोड़ 25 41% जो है मेरा निकल गया, जो क्या है विवाहित है टोटल जनसंख्या का 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक चॉक स्टिक में 12% कैल्शियम और 3% कार्बन है। कितना है 12 कैल्शियम है प्लस 3% क्या है कार्बन है, तो टोटल 15% उस चौक में कार्बन और कैल्शियम मिला करके टोटल कितना कहता है 1.5 kg चौक है। ठीक है, तो शेष पदार्थों की मात्रा पूछ रहा है, तो अगर इतना 15% ये है तो शेष पदार्थ कितना 85% होगा बचा हुआ उसमें। हम देख लेते हैं, ग्राम में उत्तर दिया हुआ है तो हम इसको ग्राम में ही चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1500 ग्राम हो जाएगा। क्या कहता है 1500 ग्राम का 15%, 1500 ग्राम का 15% जो है वह क्या है कैल्शियम है और कार्बन है। तो ये निकाल लेते हैं, कट जाएगा, तो 225 जो है वो कैल्शियम और कार्बन निकलेगा। और यही 225 1500 में अगर हम 225 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1275, यही इसका उत्तर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही 15-15 क्वेश्चन करके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे आप लोग के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीछे जो वीडियो सब दिया हुआ है वो कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाकर के जरूर देखिएगा। सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। धन्यवाद।